हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको हॉरर कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ एक घटना घटी जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना है, इसे ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे साथ खुद घटी है। सुबह के 4:00 हुए थे। सड़क पर कुछ घंटियाँ सुनाई दे रही थी। मेरी मंजिल वही थी, रोज़ की वॉक पोलो ग्राउंड की तरफ। आज कुछ अलग था। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, जैसे कुछ पुराना फूल गलियों में जल रहा हो। मैं अचानक ही पोलो ग्राउंड के अंदर चली गई। वहाँ सब कुछ शांत था, घास पर ओस की बूंदें, खेल का सुनसान मैदान। तभी मेरी नज़र कुएं पर पड़ी, जिसमें कुछ अजीब सी हलचल थी। कुआं कुछ और ही दिख रहा था अन्य दिनों के मुकाबले। पानी में कुछ अजीब सा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई और दीपक जल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो किसी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। वो हाथ पतला था, ठंडा था, और अचानक मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आया। वो कोई लड़की थी, पर उसका चेहरा इंसानों से थोड़ा सा अलग था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बाल उलझे, कपड़े फटे और चेहरे पर धूल। उसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ थी। तभी उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं बदला लूंगी, उन्हें मरना होगा उन्हें। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई मानो। मैं वहाँ से भागकर निकल आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो दिन की घटना मेरे सामने यूँ सामने आएगी। अखबार में खबर थी, पोलो ग्राउंड के कुएं से एक लड़की की लाश मिली। नाम नहीं था, पर कहानी वही थी जो मैंने उस रात हवा में महसूस की। उसमें लिखा था, सुनसान सड़क पर कुछ शातिर लोगों ने उसे घेर लिया। लूटपाट की कोशिश हुई और शायद रेप की भी। फिर उसे मार दिया 2 लोगों ने। पुलिस ने बताया कि वो पकड़े तो गए, लेकिन आज सुबह ही वो अचानक कुएं में कूद गए। मैं बार बार सोचती हूँ, क्या वो लड़की सच में मुझसे मिलने आई थी? क्या उसने मुझे चेतावनी दी थी ताकि मेरे साथ वो सब ना घटे जो उसके साथ घटा? उस रात के बाद मैंने कई अजीब चीज़ें महसूस की, जैसे कि एक काला साया। और अब हर बार जब मैं उस सड़क से गुज़रती हूँ, एक ठंडी खुशबू मेरे चेहरे को छूती है। लोग कहते हैं कि हम आत्माओं को देखते नहीं, पर कभी कभी वे आते हैं, पकड़ लेते हैं और हमें किसी फैसले की ओर ढकेलते हैं। उसने वही किया जो हम सब चाहते हैं। जो उसके साथ हुआ उसका हिसाब उसने खुद कर लिया। रात हुई तो मैं अपने घर के छत पर बैठी थी। उस सुबह की बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। मैंने बिना कुछ कहे महसूस किया, कुएं की परछाई अब शांत थी, जैसे अपना काम पूरा कर चुकी हो। कभी कभी मुझे लगता है कि वो लड़की मेरे पास इसलिए आई थी ताकि मैं उसकी बात सुन सकूं, ताकि मैं उसकी कहानी आप सबको बता सकूं। शायद यही उसका असली बदला था। उसकी आवाज़ अब भी किसी के कानों में गूंजे, ताकि हम अगले अंधेरे को पहचान सके। पर कल रात जब मैं बिस्तर पर लेटी, मैंने खिड़की के बाहर एक काली परछाई देखी, जो ना तो पूरी इंसान थी और ना ही कोई पूरी तरह से परछाई। उसने मेरी ओर देखा और सोते ही सोते मेरे कान के पास धीरे से कुछ आवाज़ आई, अब तुम जान गई हो, याद रखना, कभी सुनसान राहों पर अकेले मत जाना। और फिर वो परछाई उसी काली हवा में घुल गई। कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो कुआं आज भी वहीं है। शायद वो परछाई भी, जो कहीं भी और कभी भी आ जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जो मेरे साथ कुछ महीने पहले घटी है। मुझे लगा कि मुझे इस घटना को आप सबके साथ साझा करना चाहिए, सो मैंने किया। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और पोलो ग्राउंड का वो कुआं आज भी वहीं है जहाँ पर ये घटना घटी थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।